हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है अजराइल। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अपने नाजुक सी उंगलियों पर थोड़ा सा तकलीफ दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आपके एक बार सब्सक्राइब कर देने मात्र से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है अजराइल। अजराइल जंगल के बेरीज को तोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट बना रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने आग जला रखा है। अजराइल जल्दी से आग को बुझा देती है। दरअसल ये लोग एक कल्ट से एक ग्रुप से भाग कर आए हैं। पहले ये उस कल्ट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने उस कल्ट को छोड़ दिया है। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इस दुनिया में रैप्चर नाम का एक इवेंट होना था जिसमें ईश्वर हर क्रिश्चियन को, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, बादलों के ऊपर बुलाएंगे। जो लायक होगा उसे वहाँ से हेवन भेज दिया जाएगा और जो लायक नहीं होगा उसे वापस अर्थ में भेज दिया जाएगा। रैप्चर इवेंट अब से कई साल पहले हो चुका है और अब अर्थ पर काफी कम लोग बचे हैं और ये लोग किसी से बात नहीं करते क्योंकि रैप्चर इवेंट के बाद कल्ट के सारे मेंबर ने ये मान लिया है कि बात करना एक तरह का पाप है। इसीलिए कल्ट का कोई भी मेंबर बात नहीं करता। मुंह से एक शब्द भी ना निकले, ये मेक श्योर करने के लिए सारे मेंबर के वोकल कॉर्ड निकाल लिए गए हैं। अजराइल के गले में जो क्रॉस का निशान है ये उसी सर्जरी का निशान है जिससे उसके वोकल कॉर्ड निकाल लिए गए हैं। लेकिन अब अजराइल ने उस कल्ट को, उस ग्रुप को छोड़ दिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से भाग गए। हालांकि अब अजराइल ने आग बुझा दी है, लेकिन उसे लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कहीं कल्ट के लोग उन तक ना पहुँच जाए। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत कराता है और अजराइल उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करती है जो उसने उसके लिए बनाया था और दोनों खुश होते हैं। लेकिन तभी इन्हें रेसलिंग की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि कल्ट के मेंबर आपस में इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि अब कल्ट के लोगों ने इन्हें ढूंढ लिया है। दोनों जल्दी से छुप जाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कल्ट के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और दोनों को अलग अलग गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और कुछ ही दूर के बाद दोनों की गाड़ियां अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं और अब अजराइल को एक खास जगह पर ले जाया जाता है जहां लोगों की बलि दी जाती है। कल्ट के लीडर जोसेफिन वहां पहले से मौजूद थी। अजराइल को एक चेयर से बांध दिया जाता है। अजराइल आंखों ही आंखों में लीडर से दया की भीख मांगती है, लेकिन लीडर के चेहरे पर एक सिकंज तक नहीं आई। उसने अजराइल के पैर पर एक बड़ा सा कट लगाया और खून बहते ही तेज हवाएं चलने लगी। उसके बाद कल्ट के सारे मेंबर थोड़ी दूर जाकर भारी सांसें भरने लगते हैं, मानो कि ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हो। ये लोग रिचुअल में खो जाते हैं। तभी अजराइल को एक आधा जला हुआ क्रिएचर दिखाई देता है जो इंसानी खून का प्यासा है। दरअसल इसी क्रिएचर के लिए लीडर ने अजराइल के पैर पर कट किया था ताकि ये क्रिएचर इंसान के खून को स्मेल करके यहाँ आए और अजराइल को भी इसी क्रिएचर को बलि देने के लिए यहाँ लाया गया है। ये क्रिएचर कौन है और कहां से आया है इसके बारे में हम लोग मूवी के एंड में बात करेंगे। और अब वो क्रिएचर अजराइल के खून पीने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। अजराइल किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए चेयर तोड़कर अपने एक हाथ को फ्री कर लेती है, लेकिन इसी बीच कल्ट का एक यंग मेंबर उसे ही देखे जा रहा था। दरअसल वो पहली बार किसी सेक्रीफाइस में शामिल हुआ था, इसीलिए उसे कुछ खास पता नहीं था। कल्ट के बाकी मेंबर रिचुअल परफॉर्म करने में खो गए थे, लेकिन उस यंग मेंबर ने देखा कि अजराइल तो फ्री हो रही है, इसीलिए वो जल्दी से अजराइल को रोकने के लिए पहुंच गया। उसी मौके का फायदा उठाकर अजराइल वो टूटा हुआ चेयर का टुकड़ा से उसके गले पर वार करके उसे जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो आधा जला हुआ क्रिएचर उसके खून से अट्रैक्ट होकर उसी के ऊपर हमला कर देता है।
यहाँ पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्रिएचर को तो चाहिए सिर्फ खून, लेकिन इसके लिए वो चीड़ फाड़ पूरी करते हैं। ये देखकर अजरेल भी विचलित हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को फ्री कर लेती है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लीडर और बाकी कल्ट के मेंबर जब सेंस में वापस आते हैं तब तक अजरेल काफी दूर तक जा चुकी है। ये लोग देखते हैं कि क्रिएचर ने अजरेल के बदले उनके ही साथी को मार डाला है, लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई उस क्रिएचर से डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजरेल को दिखाया जाता है जो भागते भागते एक नदी तक पहुंची है, जहां से वो पानी पीकर अपनी जख्मों को साफ करती है। उसके बाद वो अपने घाव पर कुछ पत्ते लगाकर उस पर कपड़े बांध देती है ताकि उस क्रिएचर को उसकी ब्लड की स्मेल ना आए। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है, जिसे बचने के लिए वो पास ही के एक घर के अंदर चली जाती है और एक कमरे के अंदर बिना किसी शोर किए चुपचाप बैठ जाती है। क्रिएचर कमरे के अंदर आता है, लेकिन उसे ब्लड की स्मेल नहीं आती, जिस वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। दरअसल इनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देख नहीं सकते, इसीलिए अजरेल की यहाँ जान बच जाती है। क्रिएचर के जाने के बाद अजरेल गाड़ी के टायर्स का निशानों का पीछा करते हुए उस कल्ट के कैंप तक पहुंच जाती है, जहां उसके बॉयफ्रेंड को लाया गया है। कल्ट के लोगों ने कैंप के बाउंड्रीज में फेंस, बाड़े और कटीले तार लगाए हुए हैं ताकि कोई भी अंदर ना आए, लेकिन अजरेल को सीक्रेट रास्ता पता है क्योंकि अजरेल और उसका बॉयफ्रेंड यहीं से तो भागी थी। अंदर जाकर उसे वही ब्रेसलेट मिलता है जिसको उसने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में बांधा था, जिससे वो समझ जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और ये देखकर अजरेल को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर लीडर आ जाती है। उससे बचने के लिए अजरेल एक टेंट के पीछे छुप जाती है और लीडर उसी टेंट के अंदर चली जाती है क्योंकि उस टेंट के अंदर उसकी बूढ़ी माँ बीमार होती है। उसके बाद लीडर चर्च के अंदर जाती है जहाँ कल्ट के सारे मेंबर जमा थे और यहाँ हम मिलते हैं मारियम से, जो प्रेग्नेंट है। मारियम इन सब का हेड है और पूरा कल्ट इसी के इशारों पर चलता है क्योंकि सबका यही मानना है कि मारियम गॉड और इंसानों के बीच एक स्पिरिचुअल मीडियम है। और मारियम का मानना है कि हवाएं हमें गॉड की मर्जी बताती है, यानी कि वो हवाओं के जरिए गॉड से बात करती है। दीवारों पे बहुत सारे होल्स होते हैं जिसके अंदर से हवाएं आती है और उन हवाओं को महसूस करके मारियम बताती है कि गॉड क्या चाहती है। मारियम ने ही अजरेल को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन लीडर कहती है कि वो भागने में कामयाब हो गई, तो इस बात पर उसे मिलता है एक जोरदार की थप्पड़। अजरेल उसी चर्च के नीचे छुपी हुई है और ये बात लीडर को पता चल जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अजरेल भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसमें उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। तभी लीडर बेल बजाकर सबको अलर्ट कर देती है कि यहाँ कोई घुसपैठी मौजूद है। अजरेल जैसे तैसे करके अपना पैर को जख्मी करके फेंस के नीचे से यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो पूरा दिन भागती रहती है और अब रात हो जाती है। उसका हाथ और पैर से खून निकल रहा है, इसीलिए वो आधा जला हुआ क्रिएचर भी उसके खून को स्मेल करके उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते अजरेल रोड पर पहुंच जाती है, जहां एक आदमी उसे देखकर अपना गाड़ी रोक देती है और ये आदमी कोई कल्ट का मेंबर नहीं था। अजरेल भी इसे देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन ये आदमी एक अच्छा इंसान था। अजरेल जो बोल नहीं सकती थी वो इशारों में समझाती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ ये आदमी भी अजरेल के इशारों को समझ जाता है और ड्राइव करने लगता है। अब अजरेल उसे अपने गले का निशान दिखाते हुए बोलती है कि वो बोल नहीं सकती। वो आदमी अजरेल का जख्मी हाथ देखता है तो उसे एक कपड़े का टुकड़ा देते हुए बोलता है कि इसे अपने जख्म पर बांध लो और उसे ये भी पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। और अब अजरेल को भी लगने लगा था कि शायद वो बच जाएगी। वो आदमी रास्ते में म्यूजिक लगाता है तो अजरेल को बहुत अच्छा लगता है वो म्यूजिक, लेकिन तभी कल्ट का एक मेंबर उस गाड़ी के आगे आ जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। गाड़ी बेकाबू हो जाता है और जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो भी नहीं बच पाता क्योंकि गाड़ी उसे रौंद देती है। गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है और वो आदमी भी वहीं मारा जाता है और अब अजरेल भी जख्मी हो चुकी थी। गाड़ी से बाहर निकलने के
बाद अजरेल कल्ट के उस मेंबर के हाथ से बंदूक ले लेती है जो अब मर चुका है, और अब अजरेल के पास एक हथियार भी है। काफी दूर चलने के बाद वो देखती है कि आग जल रही है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड इशारा करता है कि यहाँ मत आना, खतरा है, लेकिन अजरेल उसे मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो ट्रैप में फंस जाती है, जिससे वो रस्सी से पेड़ में उल्टी लटक जाती है। कल्ट के एक मेंबर ने उसे पकड़ने के लिए ये ट्रैप बिछाया था। उसके बाद यहाँ कल्ट के एक मेंबर आता है जिसने ये ट्रैप बिछाया था। अजरेल रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, जिसके वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा, और खून को स्मेल करके वो आधा जला हुआ क्रिएचर वहाँ आ गया, और आते ही कल्ट के उस मेंबर को चीर फाड़ कर उसका खून चूसने लगा और बचा कुचा हुआ शरीर के हिस्से को घसीटता हुआ ले गया। इतने में अजरेल पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी। अजरेल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी नीचे है। इससे पहले कि वो नीचे आ पाती, वो क्रिएचर उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। क्रिएचर को अब भी खून की स्मेल आ रही थी, जिससे कि वो पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन अजरेल बड़ी ही चालाकी से रस्सी का एक एंड क्रिएचर के गले में फंसा देती है और दूसरा एंड को वो पकड़कर नीचे कूद जाती है, जिससे कि क्रिएचर फांसी पर लटक कर वहीं मारा जाता है। अजरेल इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। अब वो फैसला करती है कि कल्ट के लोगों से अपनी बॉयफ्रेंड का मौत का बदला लेकर रहेगी, इसीलिए वो वापस कैंप पहुंच जाती है। कैंप पहुंचकर वो विसल बजाने लगती है, जो ये कल्ट के लोग अक्सर बजाया करते हैं। विसल सुनते ही कल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है, और वो लोग उसे बचाने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। अब अजरेल का रास्ता साफ हो चुका था, तो वो सीधा जाती है चर्च में, जहाँ मारियम रहती है। चर्च पहुंचते ही वो मारियम को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन मारियम इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है, और अजरेल को जैसे ही उस पर तरस आने लगती है, मारियम उस पर ही हमला करके उसे बेहोश कर देती है। लेकिन बेहोश होते हुए अजरेल ने मारियम के पेट को थोड़ा जख्मी कर देती है, जिससे कि मारियम के कुछ खून उसके हाथों पर लग गया। अब अजरेल को कैसे भी करके उस क्रिएचर के हवाले कर दिया जाएगा। कल्ट के मेंबर उसे जंगल में बने एक कब्रिस्तान पर ले जाता है, जहां पहले उसके फेस पर अच्छी तरह से खून पोता जाता है, फिर कॉफिन में बंद करके उसे दफना दिया जाता है। अजरेल को जब होश आया तो वो पाती है कि ये कॉफिन तो एक सुरंग से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर एक लैंप भी रखा है। वो उस लैंप को लेकर सुरंग के अंदर जाने लगी तो उसे वहाँ ढेरों सारी इंसानी हड्डियाँ मिली। साथ ही मिला वो क्रिएचर जो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके फेस पर जो खून लगा हुआ है उसे स्मेल करके वो आधा जला हुआ क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है। आसपास कहीं भागने की जगह नहीं होने के कारण अजरेल वापस कॉफिन में आ जाती है, तो वो क्रिएचर भी उसका पीछे पीछे आता है। क्रिएचर एकदम अजरेल के मुंह तक आ चुका था, लेकिन अजरेल के हाथ पर मरियम का खून स्मेल करते ही वो चुपचाप वापस चला गया। इसका मतलब है कि क्रिएचर मरियम पर हमला नहीं करते। ऊपर कल्ट के सारे मेंबर को यकीन हो गया था कि अजरेल का काम तमाम हो गया होगा, वो मर चुकी होगी। लेकिन कुछ ही देर में अजरेल उस कॉफिन से बाहर आती है और कैंप पर आग लगा देती है। वो उस टेंट पर भी आग लगा देती है जिस टेंट पर लीडर की बूढ़ी माँ बीमार थी, जिसे देखकर लीडर बौखला जाती है। जब ये सारे लोग आग बुझाने में लग गए तो अजरेल एक एक करके इन सब का शिकार करने लगती है। वो लीडर के पेट पर भी गोली मार देती है ताकि धीरे धीरे उसे जान जाने का एहसास हो। आज अजरेल बहुत गुस्से में है, उसके सामने जो भी आता है वो उसे गोली मार देती है। चारों तरफ तबाही मचाने के बाद अजरेल चर्च में जाती है, जहां पर मरियम फिर से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इस बार अजरेल उसका गला रेत देती है। मरियम भी कम ताकतवर नहीं थी, वो अजरेल से बराबर लड़ती है। वो तो उसे मार ही देती, लेकिन तभी उसे बच्चा होने के लिए उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। अजरेल उसे हैरानी से देखने लगती है, तभी वहाँ पर लीडर आ जाती है। वो अब तक जिंदा है। वो अजरेल पर हमला करती है। गोली लगने के बाद भी लीडर चैन से नहीं बैठ रही थी, वो ताकतवर थी। वो अजरेल पर हमला करती है। यहाँ इन दोनों की 1-to-1 कड़ाके की फाइट होती है
और बाद में अजरेल उसे मार देती है। लेकिन मरते हुए लीडर बहुत खुश होती है क्योंकि अब बच्चा ने जन्म ले ली है। बच्चा को जन्म देते ही मारियम घबराते हुए बाहर आती है और खुद को खत्म कर देती है। फिर अजरेल उस बच्चा को गोद में लेती है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान का नहीं, शैतान का बच्चा है। बच्चे का मुंह बकरे जैसा है। अब जंगल के सारे वो आधे जला हुआ क्रिएचर चर्च पर इकट्ठा हो चुका है क्योंकि ये सारे क्रिएचर उस बच्चे को अपना मसीहा मानता है। अब अजरेल इस बच्चे को गोद में लिए एक क्रीपी सा स्माइल करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मूवी में छुपी हुई कुछ हिडन थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आधा जला हुआ क्रिएचर आखिर था कौन और कहां से आया था। अगर आपको याद होगा तो मूवी के शुरुआत में हमें बताया गया था कि अब से कई साल पहले रैप्चर इवेंट हो चुका है जहां ईश्वर ने हर किसी को बादलों के ऊपर बुलाया था। जो लायक था उसे वहां से हेवन भेज दिया गया और जो लायक नहीं था उसे वापस अर्थ में भेज दिया गया। तो ये जो आधा जला हुआ क्रिएचर है, हो सकता है कि ये वही इंसानों में से हो जिन्हें ईश्वर ने वापस अर्थ में भेजे थे। मूवी में हमें दिखाया गया है कि बच्चा का मुंह देखते ही मारियम खुद को खत्म कर लेती है। वो इसीलिए क्योंकि अब तक उसे यही लग रहा था कि उसके पेट में ईश्वर का बच्चा है, लेकिन जब वो बच्चा का मुंह देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई ईश्वर का नहीं, ये तो शैतान का बच्चा है। इसीलिए उसने खुद को मार डाला। दरअसल मारियम जो हवाओं के जरिए ईश्वर से बातें करती थी वो असल में कोई ईश्वर नहीं बल्कि शैतान था, लेकिन ये बात मारियम को पता नहीं था। और अजरेल मूवी के एंड में इसीलिए स्माइल करती है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि इस बच्चे के जरिए इस क्रिएचर को कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि अब वो इस सारे क्रिएचर के काइंड ऑफ क्वीन बन चुकी है।